स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इससे पहले हमने आपको जो 2 वीडियोस प्रोवाइड किया है क्लास 9th का, उसके अंतर्गत बेटा हमने आपको ये बताया था कि जो नंबर सिस्टम में छोटी छोटी डिफिनीशंस होती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सब क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था और प्रश्नावली 1B तक के हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। आज इस वीडियो में हम पहले चैप्टर का यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का ही 1C चैप्टर के अंतर्गत जो भी चीज़ें होंगी प्रश्नावली में, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन देखने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप सवालों को खुद से ट्राई किया करें। यदि आपको सवालें खुद से न लगे, न समझ में आ पाएँ, तभी आप हमारा सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रश्नावली 1C में, जैसा कि प्रश्नावली में आपके पास बुक होगी डॉक्टर मनोहरी की बुक, उससे अध्याय 1C में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उस पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी नंबर लाइन पर किसी भी संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। कक्षा 7 से आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन पे संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना, है ना। फिर भी यहाँ पे दिया है, तो आइए समझ लेते हैं कैसे उन संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट में 4 सवाल हैं, 1/5 है, -2/5 है। तीसरा क्वेश्चन दिया है उसमें 3 होल 2/7 है और चौथा दिया है 8/3। इन सभी चारों संख्याओं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं 1 बाई 1। तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/5 को कैसे इंडिकेट करेंगे नंबर लाइन पे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीच में 0 खींच लेना है। जैसा कि आपको बेसिक चीज़ें पता होगी कि किसी भी संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है। नंबर लाइन के यानी संख्या रेखा के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और नंबर लाइन के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो 1/5 आपका प्लस है कि माइनस? तो आपको पता है सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस ही मानते हैं, यानी 1/5 क्या है? एज ए पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो 1/5 ये किसके किसके बीच में आएगा? तो आप इसमें जब 1/5 का भाग देंगे तो 1/5 का मतलब होगा सीधे सीधे 0.2। 0.2 का मतलब है 0 और 1 के ही बीच में आएगा। तो हम मान लेते हैं 0 होगा और इसी के बीच में 0 के बाद 1 आता है, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में 10 डिजिट होते हैं, यानी 10 छोटे छोटे डिजिट होते हैं। उसी के बीच में कहीं पे भी 1/5 आएगा, ठीक है। यानी 0.2 जो होगा यदि हम इसको रियली में एक्चुअली में दिखाएं तो 0 और 1 के बीच 10 डिजिट होगा, यानी 10 संख्याएं होंगी, छोटे छोटे 10 खाने होंगे, ठीक है। तो जो 0.2 होगा वो दूसरे वाले खाने पर ऐसे हो सकता है। या फिर यदि आप इसे डिवाइड नहीं करते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप भाग नहीं देते हैं 5 की भाग 1 में, तो 1/5 आपको पता है कि इसके कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा। तो आप एक 0 और 1 के बीच में एक लाइन खींच लीजिएगा और उस लाइन को आप मान लीजिएगा ये क्या है? 1/5 है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि 1/5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे आप सिंपली पहले ये जानने की कोशिश करिएगा कि जो दी गई संख्या है वो किसके बीच में पड़ेगी। तो दी गई संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसका मतलब 1/5 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। संख्या रेखा पर 1/5 का ये हो गया आपका निरूपण। ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरे में लिखा है -2/5। दूसरा सवाल लिखा है कि -2/5 को किस पर दिखाना है? संख्या रेखा पर दिखाना है। तो -2/5 को संख्या रेखा पर दिखाने से पहले आप ये पता करिए कि किसके किसके बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस होगा, भाग तो जाएगी नहीं। जब नहीं जाएगी 5 की भाग 2 में तो आप दशमलव बढ़ाएंगे, ये 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी -0.4 आ रहा है। ये 0.4 जो होगा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो नंबर लाइन खींचते हैं, ऐसे एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, बीच में 0 डाल देंगे और हमें पता है कि नेगेटिव संख्या है तो ये बाईं तरफ होगा। किधर होगा? बाईं तरफ होगा।
तो 0.4 यानी -0.4 जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, -1 के बीच में होगा, यानी ऋण 1 के बीच में होगा और इन्हीं के बीच में होगा, तो ये बाईं तरफ होगा। इसे आप बीच में कहीं पे भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, लाइक दिस -2/5 यहाँ लिख सकते हैं आप, -2/5, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसे ऋण 2/5 को एक्यूरेट दिखाना चाहते हैं, पूर्णतया शुद्ध रूप से दिखाना चाहते हैं, तो आप इसके पीछे 10 खाने खींच सकते हैं, 10 खाने, और जो 0.4 होगा वो चौथे वाले खाने पे इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये भी सही है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो, 1 -1 और इधर लिखेंगे आप 0, इनके बीच में ऐसे 10 खाने खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए 7 8 9, और ये जो 10वां खाना होगा वो आपका 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, -1 को रिप्रेजेंट करेगा। और 1 2 3 4 5वां खाना थोड़ा सा बड़ा होता है, ये 0.1 होगा, सॉरी 0.1 होगा, सही है, 0.1 0.2 0.3 0.4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं 0.4 को। अच्छा, आप कहेंगे सर ये नेगेटिव है तो क्या यहाँ भी रीड 0.4 लिखेंगे? जी हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। वैसे जो 0.4 आप दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे नेगेटिव लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बाईं तरफ है, और यदि 0.4 को नेगेटिव नहीं शो करते हैं तब भी अंडरस्टूड होगा, क्योंकि आप 0 और ऋण 1 के बीच में संख्या को दिखा रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा ही क्योंकि बाईं तरफ है। तो इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं, गलत नहीं होगा। ये भी सही है कि ये वाला जो लाइन है ये 0.4 को -0.4 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, दोनों सही है। उसके बाद जो तीसरा सवाल इसमें दिया है, पहले का जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है 3 होल 2/7, यानी 3 सही 2/7। इसको पहले आप जो मिश्र भिन्न है इसको आप सही भिन्न में बदलिएगा, तो 7 3 के 21, 21 2 23 हो जाएगा, 23/7। अब इसको भाग देके पहले पता करिए कि किसके किसके बीच में पड़ रहा है। तो 23/7 का मतलब 7 का भाग 23 में देंगे, 7 3 के 21 3 बार पूर्णतः आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 7 2 के 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर भाग जाएगा नहीं, कंटिन्यूस आगे तक बढ़ता रहेगा। तो ये बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसके किसके बीच में ये पड़ेगा। तो ये पड़ेगा भाई 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 से ज़्यादा है और 4 से छोटा है। तो आप क्या करिए, एक 0 लिख लीजिए, उसके बाद आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 4 भी लिख सकते हैं, और जो 3.2 मेरे पास होगा वो इसी के कहीं बीच में होगा, यानी 3.2 है, जिसको हम 23/7 भी कह सकते हैं, वो इसी के बीच में कहीं होगा। तो आप अपने से अंदाजे से कहीं पे भी इसके बीच में एक लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी 23/7 को, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। बस ये केयर करिएगा कि ये दाहिनी तरफ दिखाना है कि बाईं तरफ। यदि प्लस में है तो 0 के दाहिनी तरफ दिखाना है, और माइनस है तो 0 के बाईं तरफ दिखाना है। ऐसे तीसरे सवाल को आप नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। ऐसे ही चौथा सवाल दिया है, पहले का चौथा कह रहा है 8/3 है, कितना दिया है 8/3। इसका मतलब है 2 दशमलव, भाग देंगे तो आएगा 2 दशमलव, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 6 6 ऐसे जाता ही रहेगा। अब ये किसके किसके बीच में पड़ेगा 8/3, तो आपको पता लग गया यहाँ से कि जो 8/3 है वो 2 और 3 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें तो 0 लिख सकते हैं, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब जो 8/3 है वो 2 और 3 के बीच में ही पड़ेगा, तो कहीं पे भी आप इस तरह से चिन्ह खींच के इसे दिखा सकते हैं 8/3 या फिर 2.6, है ना। तो इस तरह से आप दी गई संख्याओं को नंबर लाइन पे आसानी से शो कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। लिखा है कि निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये भी आप क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे। शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? शांत दशमलव भिन्न। तो शांत का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें हम भाग दें तो पूर्णतया कट जाए। जैसे 2/5 यदि है तो हम 5 की भाग यदि 2 में देंगे तो भाग तो नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौक को 20, ये पूर्णतया कट जाएगा। यानी जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, जो संख्या पूरी पूरी कट जाती है भाग देने पर, उसे कहा जाता है शांत दशमलव, और जो संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है उसे कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे समझिए 3/7 है, यदि 7 की भाग हम 3 में देना शुरू करें, इस 3/7 का मतलब क्या है कि 7 की भाग आपको 3 में देना है। तो 7 की भाग यदि 3 में देंगे तो 7 दूना के 14, सॉरी दशमलव बढ़ाएंगे पहले, यहाँ 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 होगा, 2 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 7 दूना के 14 होगा, ऐसे 6 14 होगा, यहाँ बचेगा 6, 60 होगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, 7 5 35, फिर 5 उतरेगा 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा,
फिर 1 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, 7 एक कम 7 होगा, 3 बचेगा, फिर 30 होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि जो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव ये 2 तरह के होते हैं। तो शांत दशमलव भिन्न उन्हें कहते हैं जिसमें हम हर की भाग अंश में दें तो वो पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि अभी हमने 3/5 लिया था और 5 की भाग जब 3 में दिया था तो ये पूर्णतया कट गया था 6 बार में, ठीक है। तो 3/5 आपसे पूछा जाएगा शांत है कि अशांत, तो आपका जवाब होगा सर 5 की भाग जब 3 में दे रहे हैं तो पूरा पूरा 0.6 टाइम में कट जा रहा है, शेष 0 बच रहा है, तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव भिन्न। और जब हम किसी भिन्न में हर की भाग यदि अंश में देते हैं और भाग देने पर शेष कंटिन्यूअस बचता ही जाए, कभी कटे नहीं, तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न में 2 तरह की भिन्नें आती हैं। एक तो वो भिन्न आती है जिसमें कि आप जब भाग देंगे तो कुछ निश्चित इंटरवल के बाद जो अंक होते हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, तो उसे अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने भाग जब दिया था, यहाँ हमने भाग दिया था तो जब 3 में 7 की भाग दिया था, यानी 3/7 को हम चेक करने गए थे कि ये शांत है कि अशांत, तो 7 की भाग जब 3 में दिया था तो आप देख रहे हैं कि 0.428571 यानी 6 डिजिट के बाद कंटिन्यूअस आगे वाला जो टर्म्स आएगा वो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, कंटिन्यूअस फिर से रिपीट होगा। तो ऐसे वाले दशमलव भिन्न को हम कहेंगे अशांत। अशांत का मतलब ये शांत नहीं होगा, शांत का मतलब ये चुपचाप नहीं बैठेगा, अर्थात ये कंटिन्यूअस भागता रहेगा, अशांत होगा। अब ये आवर्ती है कि अनावर्ती है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 6 अंकों के बाद पुनः जब आप भाग को कंटिन्यू करेंगे तो ये फिर 4 2 8 5 7 1 ऐसे फिर 4 2 8 5 7 1 ये आता ही रहेगा। यानी कुछ निश्चित इंटरवल के बाद, जैसे 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद कुछ निश्चित इंटरवल के बाद यदि रिपीट होने लगते हैं आपके डिजिट यानी अंक, तो उसे कहा जाता है अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं? अशांत तो रहेगा ही क्योंकि कट नहीं रहा है, तो अशांत कहेंगे। आवर्ती का मतलब होता है कि वो रिपीट हो रहा है कि नहीं। आवर्ती का मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद बार बार रिपीट होना। जो चीज़ एक निश्चित समय के बाद रिपीट होती है बार बार, उसे आवर्ती कहते हैं। जैसे घड़ी की सेकंड वाली जो सुई है वो हर सेकंड बाद उसी ट्रैक पर अपने पथ पे रिपीट होती है। मिनट वाली सुई हर 60 मिनट बाद कंटिन्यूअस उसी पथ पर रिपीट होती है, तो उसे आवर्ती बोला जाएगा, ठीक है। जैसे आप अपने घर से किसी स्कूल पे जाते हैं, फिर स्कूल से फिर घर आते हैं, फिर घर से स्कूल करते हैं, तो इसका मतलब आपकी गति कैसी गति है? आवर्ती गति है। तो यहाँ पे आवर्ती का मतलब होगा कि किसी निश्चित इंटरवल के बाद 2 अंकों के बाद या 4 अंकों के बाद या 10 अंकों के बाद कोई यदि अंक पुनः रिपीट होने लगता है तो उसे कहते हैं आवर्ती। और ये कट नहीं रहा है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं अशांत, क्योंकि पूरा पूरा कट तो रहा नहीं है, ये भाग आप देते जाएंगे, कभी ज़िंदगी में कटेगा ही नहीं, तो ये इसका नाम हो जाएगा अशांत। और रिपीट हो रहा है तो क्या कर देंगे? आवर्ती। और दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा? अशांत आवर्ती। और एक और तरह का होता है भिन्न, अशांत में ही होता है लेकिन वो रिपीट नहीं होता है। जैसे ये वाले भिन्न 0.10110 डबल 000 111 है ना, ऐसे डॉट 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 डॉट। इसका मतलब होगा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 0.10 आप कहेंगे सर रिपीट तो हो रहा है, 1 0 फिर डबल 1 आ रहा है, तो भैया रिपीट का मतलब होता है कि जैसे 1 0 है तो फिर 1 0 ही आना चाहिए। यहाँ देख रहे हो कि 1 0 है तो फिर 2 1 के बाद फिर 0 आ रहा है, तो ये रिपीटेशन थोड़ो है। रिपीट का मतलब होगा निश्चित इंटरवल के बाद वहीं सारे अंक रिपीट होने चाहिए। आप कहेंगे कि सर 3 अंक ले लीजिए, तो 101 फिर यहाँ 101 फिर यहाँ देखो यहाँ क्या 101 मिल रहा है, यहाँ तो 110 मिल रहा है ना। तो इस वजह से अशांत आवर्ती वाले में 2 तरह के, मतलब अशांत भिन्न जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। एक अशांत आवर्ती होता है और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो इसमें क्या है कि ये अशांत तो ये भी है, क्योंकि हमने 3 डॉट का मतलब होगा, यदि गणित में 3 डॉट लगाया इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे कंटिन्यूअस जाता रहेगा, ये रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब जो रिपीट नहीं होगा, बट अशांत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कट नहीं रहा है, इसलिए अशांत भी कह रहे हैं। अनावर्ती क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। निश्चित इंटरवल के बाद जो अंक है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि आवर्ती, शांत और अशांत क्या होता है। आइए सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले को हल करते हैं। पहले वाले का हल यानी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। पहले वाले का 1/20 दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये शांत है कि अशांत। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 20 की भाग किस में देना है? 1 में। 20 की भाग किस में देना है? 1 में। चलिए भाग देते हैं 20 की भाग 1 में। भाग तो नहीं जाएगी, तो आप क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? आप 0 बढ़ा देंगे,
जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो, दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो आ जाएगा, पुनः भाग नहीं जाएगी तो आप यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा। अब 20 पाँचे कितना हो जाएगा 100, 20 पाँचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये कट गया कितने बार में, 0.05 टाइम्स में 1/20, यानी 20 की भाग जब 1 में दी गई तो ये पूर्णतया कट जा रहा है और कट के कितना आ रहा है 0.05 आ रहा है। तो ये कट गया, शेष आपका जीरो बच रहा है। तो ये शांत है क्या शांत? तो आपका जवाब होगा सर ये शांत है। तो 1/20 कैसे भिन्न है? शांत। ठीक है, इसके आगे क्या लिख देंगे, ऐसे भाग देके हम लिख देंगे शांत। ठीक है, दशमलव, शांत दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ये आपका क्या है, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले को चेक करेंगे कि वो शांत है क्या शांत। तो 1/27 दिया है, इसका मतलब क्या है, 1/27 का मतलब कि 27 की भाग कितने में देना है, 1 में देना है। चलिए भाग देते हैं। तो भाग जब देंगे तो भाग तो जाएगी नहीं, तो आप दशमलव बढ़ाएंगे जीरो आएगा, पुनः जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। 27 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 27 से 81 होता है, 27 से 81, 27 चौको करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 100 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 81 लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर पुनः चेक करते हैं तो 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 19 बचेगा। पुनः यहाँ पे जीरो बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी दशमलव आप बढ़ा दिए हैं तो ऑटोमेटिक जीरो आता रहेगा। अब ये 190 हो गया। अब 27 का पहाड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कितने बार में 190 आएगा। ठीक है, तो 27 का पहाड़ा लगभग 27 को आप 30 मान लीजिए, 27 को नियर अबाउट 30 समझ लीजिए। तो 30 का पहाड़ा यदि 8 बार पढ़ेंगे तो 3 8 24, 240 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 3 7 21, 210, 3 6 18 करेंगे, 3 6 18 का मतलब 180। ठीक है, तो रियलिटी में ये 3 तो है नहीं, 3 मतलब 30 तो है नहीं, 30 से तो कम ही है, तो 180 तो कम ही आएगा ना। तो देखते हैं एक बार, 6 बार लेके जाएंगे। ठीक है, यदि ज़्यादा कम आएगा तो 7 बार लेके जाएंगे। तो 6 का गुणा करते हैं 27 में, 6 7 42 को हो जाएगा 2, 4 बचेगा, 6 दूना के 12 और 4 16, 12 4 16। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 7 42 को 2 4 आ जाएगा, 6 दूना 12 4 16। ठीक है, घटा लेते हैं तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 में से 2 6, यानी एक बार भाग और जाएगी। ठीक है, क्योंकि 28 27 से बड़ा आ रहा है, यानी भाग हमारी 6 नहीं बल्कि कितने बार 7 टाइम्स जाएगी, 7 बार जाएगी। तो 7 7 49 को 9 4 आ जाएगा, 7 दूना के 14 और 4 18 हो जाएगा। ठीक है, 189 आ जाएगा, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। इसके बाद पुनः यहाँ पे भाग लेके जाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, भाग तो जाएगी नहीं तो क्या करेंगे, जब भाग नहीं जाएगी तो जीरो टाइम भाग लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ जीरो आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 1 जीरो और पुनः उतारेंगे, 1 जीरो क्या करेंगे पुनः उतारेंगे। तो एक ही साथ कितने जीरो उतार रहे हैं, 2 जीरो उतार रहे हैं, एक ही साथ कितना जीरो उतार रहे हैं 2 जीरो। तो भाग पुनः, अब यहाँ देख रहे हैं आपकी 100 हो गया। अब यदि भाग लेके जाने, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो इसलिए क्योंकि 2 बार लेके जा रहे हैं। अब फिर से भाग लेके जाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो फिर 81 आएगा। उसके बाद फिर घटाएंगे तो कुल मिला के कितना आएगा आपके पास 19 आएगा। फिर भाग लेके जाएंगे तो कंटिन्यूस ऐसे ही भाग जाना शुरू हो जाएगा, भाग अब 7 बार जाएगी। यानी आप देख पा रहे हैं कि जब हम 27 की भाग 1 में दे रहे हैं तो ये 0 3 7 0 3 7 0 3 7 ऐसे कंटिन्यूस आता रहेगा। ये कटने वाला तो है नहीं, रिमाइंडर कटेगा, मतलब शेष बार बार कुछ ना कुछ बचता ही रहेगा। तो आप हमें बताओ, जब 1 की भाग हम 27 में दे रहे हैं और ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, बार बार शेष बच रहा है, तो 1/27 आपका शांत दशमलव भिन्न है कि अशांत? बोलो ना, 1/27 शांत है कि अशांत? तो कहेंगे सर 1/27 अशांत है, क्योंकि 3 अंकों के बाद पुनः हमारे अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप लिख देंगे कि 1/27 कैसी भिन्न है, अशांत, अशांत। अच्छा, ये आवर्ती है कि अनावर्ती है? तो आप कहेंगे सर आवर्ती है, क्योंकि रिपीट हो रहा है 3 डिजिट के बाद। तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, ये कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 3/5 लिखा है। 3/5 का मतलब 5 की भाग 3 में देना है, दे दीजिए। भाग नहीं जाएगी तो यहाँ आप जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ आप दशमलव बढ़ा लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 5 की भाग 30 में 6 बार जाएगा, 5 6 का 30, ये कट गया। यानी शेष जब पूरा शेष 0 बचेगा, या भाग पूरी चली जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा, तब आपकी जो भिन्न होगी वो कैसी होगी, शांत। तो इसका मतलब 3/5 कैसी भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न है। 3/5 कैसी भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है आपको, वो दिया है 1/15। क्या दिया है, 1/15। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को ऊपर लिख के दिखा देते हैं आपको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख लेते हैं।
1/15, इस बात का मतलब है 15 की भाग किस में देनी है, 1 में दे दीजिए। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, भाग नहीं जाएगी अभी, उन्हें 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ेगा। अब 15 का पहाड़ा 100 में पढ़ना है तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, फिर 15 छक्का 90, यानी आप देख पा रहे हैं कि 15 छक्का 90 कंटिन्यूस 10 रिमाइंडर बचेगा और ये भाग कंटिन्यूस 6 बार जाती रहेगी, कभी कटेगी तो है नहीं, शेषफल 0 आएगा नहीं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 0.666 यानी 6 कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है, 6 लगातार आता रहेगा। तो इस बात का मतलब क्या है कि 1/15 शांत है क्या शांत, तो आप कहेंगे सर 1/15 है वो शांत दशमलव भिन्न नहीं है बल्कि क्या है, अशांत है, ये भी क्या है, अशांत है, ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। तो आपसे प्रश्न में वो पूछा क्या था कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, शांत दशमलव के रूप में किसे किसे निरूपित कर सकते हैं, तो 1/20 होगा, क्योंकि इसे हम शांत दशमलव भिन्न के रूप में निरूपित कर सकते थे। इसको हमने भाग दिया था तो ये नहीं शांत दशमलव भिन्न के रूप में निरूपित हुआ था क्योंकि ये कंटिन्यूस रिपीट हो रहा था। 3/5 था आपका आंसर आएगा, जो कि शांत दशमलव भिन्न के रूप में निरूपित किया जा सकता है। और 1/15 भी नहीं है, आप सामने देख पा रहे हैं कि 1/15 में कंटिन्यूस 0.6666 आ रहा है, ठीक है। इस वजह से आपके जो आंसर होंगे वो 1/20 होगा और 3/5। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है निम्न दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। तो परिमेय संख्या की हमने परिभाषा आपको बता रखा था, है ना, पिछले वीडियोज़ में। यदि आपको नहीं पता है तो आप पहले परिमेय संख्या यानी क्या होती है इसके लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियोज़ को देखिए, वहाँ पे हमने सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में बताया है। परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलना है, ये क्वेश्चन दिया गया है, 0.234 है, इसको p/q के फॉर्म में बदलना है। इसका मतलब क्या है कि 0.234 पे ये जो पाही लगा है इसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस दी गई संख्या को x के बराबर सपोज कर लेंगे। हम मान लेंगे कि ये संख्या किसके बराबर है, x के बराबर है। बाद में इसका वैल्यूज़ निकाल के हम इसे दे देंगे, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि जितने पर ये पटपाही लगा है यानी जिसको हम बार कहते हैं, इसका ये मतलब होगा कि 2 3 4 कंटिन्यूस क्या हो रहे होंगे, रिपीट होते हैं। जब कोई भी पद भी या अंक एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है तो जितने अंक रिपीट होते हैं उन पे हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि ये कंटिन्यूस 0.234 आता होगा। यानी ये ऐसे आ रहा था, 2 3 4 फिर 2 3 4, है ना, 2 3 4 2 3 4 ऐसे ये आ रहा था। तो ऐसे कहाँ तक ये आ रहा पता तो है नहीं, इसलिए क्या लगा देते इस पर, बार। और ये यहीं समाप्त नहीं हुआ है, आगे हम 3 डॉट लगा रहे हैं। और 3 डॉट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। ये 3 डॉट का क्या मतलब है, अनंत तक है। यानी 2 3 4 2 3 4 क्या है, कंटिन्यूस आता रहेगा। कहाँ तक आ रहा है ये था पता नहीं है, इसलिए हमने 3 डॉट लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप स्टेप सुन लीजिए, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि इसको आप तुरंत यदि ऑप्शन में दिया गया कैसे लगा सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी, ठीक। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उसे x के बराबर सपोज करिए। फिर x के बराबर सपोज करने के बाद इस दिए गए क्वेश्चन को आप 3 टाइम्स ऐसे लिखिए, 3 बार लिखिए। 2 3 4 है, 2 3 4 लिखा है, 3 अंक आपके पास हैं जो रिपीट हो रहे हैं हर निश्चित 3 अंकों के बाद, ठीक है। तो आप इसे 3 बार लिखिए, 2 3 4 फिर 2 3 4 फिर 2 3 4 फिर इसके बाद 3 डॉट लगा दीजिए, जिसका मतलब है इन्फिनिटी, ठीक है। अब सपोज करिए आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, जो दिया गया है जिसको आपने ओपन किया है इसी को, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद आपको करने क्या है ऐसे सवालों में, सबसे पहले आपको देखना है कि इस सवाल में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंकों पे बार है। तो 3 अंकों पे बार है, तो 3 अंकों पर यदि बार है तो आपको किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है दोनों तरफ, ताकि जो बार लगा है ऊपर ये हट जाए। मतलब मेरे कहने का है कि 3 अंकों पर यदि बार लगा है तो इस बात का ये मतलब होगा कि आप उतने एक पर 0 रखिए जितने अंकों पे बार दिया है, उतने से दोनों तरफ आप गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद होगा क्या कि जो 2 3 4 है वो ही बाद में दशमलव जो यहाँ लगा है वो 2 3 4 पहले वाले 2 3 4 के बाद पुनः रिपीट होना चाहिए 2 3 4। अर्थात यदि 3 अंकों पे बार है तो हम 1 पर 3 शून्य लिखेंगे और दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों पे बार है, टोटल सभी अंकों पे बार है, इस वजह से हम दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से जब लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 यक्स, और इधर जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दशमलव यहाँ दिखाई दे रहा है ये दशमलव 3 अंकों के बाद चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा 234 दशमलव, ये पुनः होगा 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ऐसे कंटिन्यूअस आता रहेगा अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इसे हम क्या मान लेंगे, लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, चूँकि हमें इसे p/q के रूप में बदलना है तो ये जो इन्फिनिटी वाली केस है इसे समाप्त करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये जो रिपीटिंग वाले टर्म्स आ रहे हैं 2 3 4 2 3 4 2 3 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी 2 3 4 2 3 4 2 3 4 है, और यहाँ पूर्णांक में से पूर्णांक घटा देंगे, और अपूर्णांक में से जब अपूर्णांक घटाएंगे तो ये सारे डाटा 0 आ जाएंगे, और हमारी जो संख्या अपरिमेय थी वो आसानी से परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। और इधर लेफ्ट में लेफ्ट को घटा देंगे, तो 1000 एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो मेरे पास 999 एक्स आ जाएगा, 999 क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 234 में से 0 घटा देंगे तो आपके पास 234 आ जाएगा, और ये सारे डाटा तो 0 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, 2 3 4 2 3 4, इधर भी दशमलव के बाद इतने सारे हैं, तो जब इसको लिखोगे तो लिखोगे कहाँ से, 0 लगा के यहाँ पे इस पूरे को 2 3 4 2 3 4 ऐसे लिखोगे, फिर घटाओगे तो सारे तो 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद दशमलव लगा के 0 लिखना कोई मतलब की बात तो है नहीं। तो यहाँ से हमें यक्स निकालना था, तो यक्स बराबर हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर 234 बटा के 999 आ जाएगा, 234 बटा के 999 आ जाएगा। यहीं आपका क्या होगा, वो दी गई संख्या जो थी जो अपरिमेय थी उसे आपने किस रूप में बदल दिया, परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया, क्योंकि ये p/q के रूप में है और q का मान 0 भी नहीं है, और p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये कौन सी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला दूसरा वाला क्वेश्चन। अब अच्छा, इसी को हमने कहा था कि यदि आपको ऑप्शन में दिएगा तो क्या आप इतना टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं, तो उसके लिए हम ट्रिक आपको बता देते हैं कि आप इसको कैसे चुटकियों में लगा सकते हैं, महज 2 या 5 सेकंड के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करने क्या है, x बराबर जो दिया है 2 3 4 ऐसे, और 2 3 4 पे बार दिया है, तो सबसे पहले नियम होता है आपको कि सभी संख्याओं को आप लिख लीजिए, जितनी संख्या आपको दी गई है वो सब पूरी टोटल नंबर लिख लीजिए, और यदि इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी होती जिन पे बार नहीं होता तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर लिख लेते हैं, और जितने पे बार नहीं होता उसे घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे बार नहीं है। अब दशमलव के पहले वाला डिजिट नहीं देखना है आपको, दशमलव के बाद वाले ही डिजिट देखने हैं, इसके आगे वाले नहीं देखने हैं, ठीक है। तो आप टोटल नंबर लिख लीजिए, और जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिख दीजिए, और जितने पे नहीं रहता उतना 0 लिखते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ डिजिट नहीं है जिसपे कि बार नहीं है, सभी पे है, तो x का मान डायरेक्टली आपका 234 बटा 999 आ जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में आप इस मेथड से लगाएंगे, इस मेथड से लगाएंगे, आपको ये तरीके से लगाने, ट्रिक से नहीं लगाने, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में आएगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको डायरेक्टली लगाना पड़ता है, टिक लगाना पड़ता है ना, वहाँ पे तो शो करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लगा के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो राइट है कि रॉन्ग, ठीक। दूसरा देखिए क्वेश्चन, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका सोल्यूशन देखिए, वो दिखा है, हमें x बराबर मान लेते हैं 0.1254, इस पे क्या लिखा है, बार लिखा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर पे बार नहीं है, सभी संख्याओं पे बार नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप इसको x मानिए, फिर उतने बार यानी 3 टाइम्स लिखिए, इस जो रिपीट हो रहा है अंक उसको 3 बार लिखिए, मतलब 0.1254 पर बार है, इसका मतलब भाग देने पर 5 4 5 4 ही रिपीट हो रहे होंगे। तो आप 5 4 5 4 कितने बार लिखिए, 3 बार लिखिए, उसके बाद यहाँ 3 डॉट लगा दीजिए, जिसका मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी तक है। अब सुनिए, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हमने आपको तरीका का बताया था कि सबसे पहले आपको कोशिश करके ये देखना है कि यदि दी गई संख्या में कुछ अंकों पे बार है और कुछ अंकों पे बार नहीं है, तो कोशिश करके आप ये करिए कि जिस अंक पर बार नहीं है उसे पहले आप अलग कर लिया करिए, जितने पे बार नहीं है उसे क्या करेंगे, अलग। तो ऐसी किसी संख्या से आप गुणा करिए कि जो 12 पे इस पर बार नहीं दिया था, तो 12 सबसे पहले सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। तो हम 12 को अलग करने के लिए हम आपसे पूछेंगे कि दोनों तरफ कितने से गुणा करें, तो आप कहेंगे सर 12 का मतलब एक दशमलव को 2 अंक लेके जाने हैं दाहिनी तरफ, तो इसका मतलब 2 अंक ले जाने के लिए 1 पर 2 शून्य की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात हमें ज़रूरत पड़ेगी कितने की, हमें ज़रूरत पड़ेगी 100 की, कितने की, 100 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम दोनों तरफ 100 का क्या कर देते हैं, गुणा, तो इधर हो जाएगा 100x, और जब 100 का इसमें गुणा करेंगे मेरे भाई तो ये दशमलव चला जाएगा किधर, 12 के बाद, यानी ये हो जाएगा 12.54
5 4 5 4 ऐसे कंटिन्यूस जाता रहेगा, इसलिए हम 3 डॉट लिख दे रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर का मान लेते हैं 2। अब सुनिएगा, अब कुछ लड़के कहेंगे कि सर सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ देखो 5 4 5 4 5 4 है और यहाँ 12 5 4 5 4 5 4 है, ठीक है। घटाने पर क्या ये दशमलव के बाद वाले डिजिट जीरो आ पाएंगे? जवाब होगा सर नहीं। जब ये नहीं जीरो आ पाएगा तो क्या करेंगे? तो उस केस में हमें जो रिपीटिंग वाले टर्म्स हैं अगले स्टेप में उस रिपीटिंग वाले टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बुला लेना पड़ेगा। किधर बुलाना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है दशमलव के ठीक पहले, यानी 12 के ही तरफ बुलाना पड़ेगा 5 4 1 5 4 को, ताकि जो बचे वो ऐसा बचे कि घटाने पर दशमलव के बाद वाले सारे डिजिट 0 0 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब हम 1 5 4 को 12 की ही तरफ लेके आएंगे, तो इसके लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? दोनों तरफ। आप कहेंगे सर पुनः 100 से गुणा कर दीजिए। किससे कर दीजिए? 100 से। तो चलिए दोनों तरफ पुनः आप 100 से गुणा कर देंगे, तो आप नीचे लिखेंगे इस समीकरण 2 में, 1 में नहीं मेरे भाई, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर करिए गुणा। तो करेंगे तो 100 पहले से 100 का फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 यक्स। अब जब 100 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये 0.2 डिजिट राइट हैंड साइड में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1254.545454, ठीक है। अब ये मत करिएगा सर इसमें तो 2 ही बच रहे हैं 5 4, आप यहाँ 3 लिख दिए। अरे भाई ये अनंत तक है ना, तो इसमें कितना भी 5 4 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 3। अब यहाँ से आप देखेंगे 3 और 2 को ध्यान से, तो यहाँ भी 5 4 5 4 5 4 रिपीट हो रहा है। ये यहाँ पे डॉटेड लगाना भूलेंगे नहीं भाई, यहाँ पे डॉट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये समाप्त नहीं हो जाएगा, ये तो कंटिन्यूअस आगे तक जाता रहेगा। तो दशमलव के बाद यहाँ देखेंगे 5 4 5 4 5 4 आ रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 5 4 5 4 5 4 आ रहा है। यानी अब जब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाले सारे डिजिट 0 हो जाएंगे और ये पूर्णांक मेरा जो है आसानी से घट जाएगा और जो अपरिमेय संख्या थी वो परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट भी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में घटा देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से। तो 10,000 में से यदि 100 को घटाएंगे तो 10,000 में से 100 घटा लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 100 रख के ऐसे सपोज करके घटा लीजिए, यहाँ 100 आपके पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, पुनः आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 9, 9,900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9,900। तो 9,900 x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, कुछ महान हस्ती होंगे यदि तो वो कहेंगे सर यक्स से यक्स तो कट जाएगा घटाने पर। अरे नहीं मेरे भाई, ये कटेगा नहीं, ये तो गुणे में है ना, तो यक्स तो कॉमन हो जाएगा दोनों में से ना। तो 9,900 यक्स आ जाएगा और यहाँ 1254 में से 12 घटा देंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा 2 और 5 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है। तो आ गया 1242 दशमलव, ये सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। तो हमें किसका वैल्यू निकालने थे? हमें तो x का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट यदि x = आपसे पूछें तो ये 9,900 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1242 बटा के ये आ जाएगा 9900, ठीक है। ये कट रहा है यदि तो इसको घटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो यहीं पे छोड़ दीजिए। तो देखिए ये 4 2 6 2 8 1 9, ये 9 3 से कटता है, इसको 3 से कटा दीजिए। तो 3 से जब आप इसके कटाएंगे तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा, अपान नीचे 3 3 के 9, 3 3 के 9 और 0 0 हो जाएगा। पुनः देखिए 3 से कट रहा है क्योंकि 4 4 8 1 9, 9 3 से कटता है, पुनः कटा दीजिए 3 से इसको, तो 3 एकम 3 आएगा, फिर ये 11 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 1 0 0 हो जाएगा क्योंकि 3 एकम 3 3 एकम 3 और डबल 0, 8 3 11 1 12, ये पुनः 3 से कट रहा है तो फिर 3 से कटा दीजिए इसको तब तक कटाइए जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा दो। तो 2 छक्का 12 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, तो 69 आ जाएगा। और ये पुनः 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा और 0, ठीक है। 2 5 10 2 5 10 और 0, ठीक है। 9 6 15, नीचे नहीं कटेगा 3 से, तो ये आपका राइट आंसर होगा 69 बटा के 550, x का वैल्यू आ गया, ठीक।